ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट कल छोड़ा था, ठीक है। सो यस्टरडे व्हाट वी डिड, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट वी डिड यस्टरडे? किसने, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। हु विल कम? यस यस, हु विल कम एंड टेल मी व्हाट वी डिड यस्टरडे? कल क्या किया था? यस यस, एपिक्यूरस से आ जाओ। यस गर्ल। Ma'am, yesterday you showed us that when we read out cell membrane, cell walls in plant and cytoplasm. यस एंड एक्सपेरिमेंट क्या किया था हमने? Ma'am, you take onion and you show us cells and cheek cells. That's nice. That's nice. Wonderful. So now I recalled what we learned yesterday, है ना? कल हमने क्या याद किया था, क्या पढ़ा था, वो मुझे अब सब याद आ गया क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया. Thanks for that. So now let's move ahead with this. So now we know about the difference between the animal and plant cell. So पहले हम थोड़ा सा देखते हैं सेल क्या होता है, क्योंकि वैसे हमने पढ़ लिया था. So just a recap, ठीक है, हमने यहाँ तक कल कर लिया था. We have done this. So now let's move ahead. ये कौन से वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर कौन से में आया था? अनियन पील में आया था या चीक्स में आया था? हु विल टेल मी वेयर यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर? So yes, Karl Marx से corner row third last bench boy. Yes बेटा. मैम ऑनियन पील. Onion peel, that's nice क्योंकि ये rectangular shape में है. So you have seen this structure in onion peel. Okay, that's nice. Now what about this? अब मैंने कल हमने ये थोड़ा छोटा छोटा दिखा था, मैंने इसको जूम करके करा है. So now who will tell me ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिला था? Where we have seen this structure? Yes, एमरसन से लास्ट बेंच गर्ल आ जाओ. Alexandra, can you please check the setting of your computer, sorry, camera, because आगे के बच्चे मुझे दिख नहीं रहे. Yes, बेटा. Cheek, yes, it's in cheek cell. That's nice. That's nice. Yes, Alexandra, I was saying, अपने कैमरे का थोड़ा बेटा focus if you can set, because front desk students are not visible to me. Alexandra, अगर कैमरे का थोड़ा सा फोकस आप हिलाएंगे, सो आई कैन सी यू. आई कैन सी क्योंकि कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे थे बट आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट. ठीक है. सो नाउ, सो यू आर राइट, फर्स्ट वॉज ऑफ अनियन पील एंड दिस इज ऑफ चीक सेल. दैट्स नाइस. सो नाउ अब सेल, हमने सेल का थोड़ा सा पढ़ा था. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल. सो सेल की एक बाउंड्री होती है, वी लर्न अबाउट दिस बाउंड्री, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. अब हु इज गोइंग टू टेल मी जो अंदर एक फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, उसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल द फ्लूइड? ये देखो इसके अंदर अगर मैं फिल करूं, सो नाउ इट इज फिल्ड विद दैट फ्लूइड जो विस्कस सा है. सो एलेक्जेंड्रो से यस, फर्स्ट बेंच गर्ल, मिडल रो. यस बेटा. Ma'am, it is cytoplasm. Cytoplasm. So yes, you are right. It is called, Cytoplasm. So yes, you yes, are right. It is. इट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब इस सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, आई शो यू हियर. दिस इज द स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? यस, सॉक्रेट से. एनीवन फ्रॉम द सॉक्रेट नाउ? यस, आ जाओ. मिडल रो थर्ड, आई थिंक सेकंड लास्ट बेंच बॉय. सेकंड लास्ट बेंच या थर्ड लास्ट है? ओके, आ जाओ. You are not audible beta. If you are saying something, you are not able, I'm not able to hear it.
Okay, from any other section? Russell say. From Russell, who will tell me the name of this structure? Yes, Russell. Yes. Or it's Socrates? No, Ma'am, Socrates. nucleus. Nucleus. Yes. Ma'am, It is called, nucleus. yes, it is nucleus. everyone अपनी नोटबुक में इसको बनाओ अभी के अभी. Everyone draw this structure of cell जो सभी में कॉमन है. Cell membrane, nucleus, cytoplasm. So as I told you, so these are the things that are pretty common in all the cells. कुछ exception है that we will discuss in higher classes because not in your syllabus right now. So most of the cells have these three things in common. Pointed like this also कि ये न्यूक्लियस है. दिस इज अ न्यूक्लियस. ये जो फ्लूइड है इट्स अ साइटोप्लाज्म और ये जो कवरिंग है इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. Or we can also write in the, to remember this, we can say guard. It's a guard. We can say nucleus control center. Cytoplasm, we can say reaction center, or we can say nutrient rich. So this is for your understanding what they do. Okay, so this is common in all the cells. ठीक है. Now let's, is it done? Shall I move? I hope it's done. Just 3 structures we have. ठीक है. So now, as I told you, there are some structures that are present in animal cell or that are present in plant cell. ठीक है. Let's see what these structures are. अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम खुद draw करके देखते हैं. Let's see. Okay, let's draw this structure. हम पहले बनाते हैं एनिमल सेल. सब बनाओ. Everyone draw this. एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती क्योंकि हम एक नॉर्मल अपने हिसाब से जो है रह सकते हैं. ठीक है. If it's raining, so we can take shelter. If it's very sunny, it's hot, we again, take shade, or we can say sit under a shade or tree, है ना. But trees वो तो हमेशा exposed रहते हैं environment को. ठीक है. So we don't have cell wall, we have only cell membrane, और cell membrane is also called plasma membrane. कई बार आप बड़ी क्लासेस में या फिर अपनी बुक में भी देखोगे तो उसमें लिखा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Then it has in the center this nucleus. Nucleus is also there, and this fluid, that is cytoplasm. We have vacuole, but
it is very small or it may be absent in certain cases. Vacuole is just like water bag or we can say water balloon. होली में खेलते हो ना गुब्बारे से पानी वाले. So it is like that, vacuole. So now let's see about plant cell. It is in bit rectangular in shape. जो प्लांट सेल है वो बड़ा और थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप होता है. अब उसकी शेप क्यों है ऐसी? सो पहले तो जो हमने सबसे बाहर बनाया है इट इज सेल वॉल. नाउ इसके अंदर इट हैज दिस सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सबने ऐसे ही बनाना है. इट इज सेल वॉल जो कि रिजिड है, रिजिड यानी सख्त है. देन सेल मेम्ब्रेन जो हमने कल किया था सिलेक्टिवली परमिएबल. कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती. ठीक है. नाउ दे हैव बिग वाटर बलून लाइक स्ट्रक्चर. ये वाटर बलून लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में. दैट इज वैक्यूल. जो इसके जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करता है, बनाता है. ठीक है, ये स्टोर करता है इसका फूड भी, वेस्ट भी. मैनी थिंग्स हैपन हियर इन दिस वैक्यूल. अब क्योंकि प्लांट के जो लीव्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर. आगे आप पढ़ोगे, आपको पता भी होगा क्लोरोफिल, 7th क्लास में आप पढ़ के ही आए हो क्लोरोफिल के बारे में. लेकिन एक और इसके पास ऑर्गेनेली होती है, एक स्ट्रक्चर होता है दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. तो इसके पास एक और प्लास्टिड होता है. ठीक है, लेट्स सी, दिस इज अ प्लास्टिड दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अस, हम में नहीं प्रेजेंट है, वो इसी के पास प्रेजेंट है. सो इफ वी से इन मोर वी कैन से properly, so we don't have this chloroplast, we don't have this big structure vacuole. So that, or even in we don't have cell wall also, we don't have cell wall. ठीक है, vacuole है, छोटा है. ठीक है. Now let's see one more structure here जो दोनों में है. What that is nucleus. So it has nucleus also. इसके पास भी न्यूक्लियस होता है. साइटोप्लाज्म तो है ही दोनों में. ठीक है. So now from these two structures you can understand what is present in animal cell and what is not. So it's a plant cell and it is animal cell. जब खुद बनाओगे तो भूलोगे नहीं. That's why I am asking you to draw this structure. क्योंकि आगे आगे हायर क्लासेस में आपको खुद ही बनाने हैं स्ट्रक्चर. यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ. नाउ इज इट डन? दीज टू स्ट्रक्चर्स आर डन बेटा? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन, है ना? तो नाउ यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस. वैक्यूल कि उसकी जो उसका जो साइज है, उसका जो ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, इट इज ड्यू टू द दिस वैक्यूल. क्योंकि इतना बड़ा उसका जो है, इसके अगर देखोगे कितना जो है सरफेस, कितना एरिया जो है सिर्फ वैक्यूल ने ही ले रखा है. ठीक है. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट एनिमल एंड प्लांट सेल. सो हियर अगेन यू कैन सी these structures. Again you can see big vacuole here. ठीक है. Cytoplasm common, nucleus is common, cell membrane is common in both the cells. Now what is not common? Chloroplast, vacuole, cell wall. ठीक है. तो डिफरेंस आ जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. अब हमने सेल बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. वी हैव स्टडीड अबाउट सेल्स इन डिटेल. अब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स दैट आर इनविजिबल. वन इज सेल, सेकंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सेल्स वी हैव स्टडीड नाउ. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे हैं. ठीक है. सो इफ वी गो विद योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, सो
Excuse me, ma'am. Your voice is not coming. Now it's coming, beta. Yes. Now it's coming. Yes, ma'am. Okay. Okay. So I was saying that how many of you know about the bacteria? किस किस को बैक्टीरिया के बारे में पता है? थोड़ा सा कोई नाम या कुछ पता हो कहाँ पर होता है बैक्टीरिया, या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में हमने कहाँ बैक्टीरिया देखा है, कहाँ यूज कर रहे हैं? ओके, कार्ल मार्क्स से आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच आ जाओ जल्दी से। ओके, सेम वो है आपका। पहले तो नहीं टर्न आया क्योंकि आई वांट टू गिव टर्न टू एवरीवन। आप अभी बोला था आपने, इससे पहले आंसर दिया है बेटा? ओके ओके, देन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Ma'am, I. ओके, बोलो बेटा। Ma'am, like yeast we use in cakes. Yes, yeast we use in the cake, but these are not bacteria. I will tell you that also कि क्या होते हैं। और कोई एग्जाम्पल? That's really nice, you know about the yeast. और कोई एग्जाम्पल? Yes. Okay, आप ही की क्लास में I can see the middle row, I think fourth bench girl. Middle row, fourth bench girl. That's nice, beta. Ma'am, bacteria is found everywhere. It is single-celled. Okay. और कहाँ पर आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है? If I say Ma'am, everywhere, ma'am, like a table, kit. Okay. yes, Ma'am, अगर yes yes everywhere है ना, ये जो yes, अगर हम माइक्रोब्स की बात करें हमारे चारों तरफ है, हमें दिख नहीं रहे, अभी भी हमारे अंदर भी है, हमारे हाथ में है, हमारे स्किन पे हाथ लगाओ स्किन से निकल के आ जाएंगे, हर जगह माइक्रोब्स हैं। अब आप सोचोगे हमारे अगर इतने पास माइक्रोब्स हैं, इतने सारे माइक्रोब्स हैं, तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि सारे माइक्रोब्स बीमारी नहीं देते, सभी माइक्रोब्स खतरनाक नहीं है, ठीक है? तो कुछ तो ऐसे ही हैं, ठीक है, दे आर जस्ट लाइक वी कैन से एयर जो हमारे आसपास है। कुछ माइक्रोब्स हमें बीमार भी करते हैं, दे आर हार्मफुल, और कुछ माइक्रोब्स आर फ्रेंडली टू अस। फ्रेंडली इन द सेंस दे हेल्प अस इन मैनी वेज। सो इफ आई से, जस्ट सोचो जरा, अगर मैं कहूँ आप रोज जो है स्पेशली इन द समर सीजन आप बैक्टीरिया खाते हो, क्या आप बिलीव करोगे मेरी बात को? कौन कौन बिलीव करेगा? चलो हैंड रेज करो, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आई एम करेक्ट, कि मैं सही कह रही हूँ कि आप जो है समर सीजन में स्पेशली आप डेली जो है माइक्रोब्स खाते हो। ओके, मैनी ऑफ यू। सॉक्रेट्स में कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इवन एमरसन आर नॉट अग्री विद मी, बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शंस आर अग्री विद मी। नाउ इन सॉक्रेट्स लास्ट बेंच बॉयज। ओके, किस किस को दही खाना अच्छा लगता है? कौन कौन दही खाता है रोज? जल्दी बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू? एवरीवन, एवरीवन है ना, ऑलमोस्ट एवरीवन, स्पेशली इन द समर सीजन इधर यू कैन हैव लस्सी, छाछ, है ना, या कड़ी खाओगे, कुछ ना कुछ तो दही का खाओगे, इडली में चला जाएगा, ठीक है? अब दही कैसे बनता है? दही कैसे बनता है? आप सोचो, आपने तो दूध रखा था, आफ्टर फ्यू आवर्स यू सी दैट इट इज नाउ टर्न इनटू अ कर्ड, है ना? ऐसे होता है ना कि मम्मा या पापा जो है सुबह उठ के जो है या शाम को जो है थोड़ा सा दूध को गर्म करते हैं, उसमें पुराना दही का 1 चम्मच डालते हैं, और आफ्टर फ्यू आवर्स इट टर्न इनटू कर्ड, है ना? और वो तो अब दूध जैसा नहीं रखता, है ना, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, वो सेमी सॉलिड सा होता है, ठीक है? अब उसको चम्मच से ले रहे हैं, दूध को तो चम्मच से नहीं खाते ना आप, ये चम्मच से खाते हो। कौन कौन चम्मच से खाता है दूध को? कोई भी नहीं, है ना?
ओके, वन स्टूडेंट फ्रॉम द कार्ल मार्क्स, या गलती से उठा लिया होगा हाथ। ओके, सो हम जो है दूध को चम्मच से नहीं खा रहे, बट उससे बनी चीज उसको हम चम्मच से खा रहे हैं, है ना। उसका पूरा टेक्सचर चेंज हो गया है, दूध खट्टा नहीं होता, दही इज बिट सार, है ना, थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, सारी प्रॉपर्टी चेंज है। दूध से आप चाय बना सकते हो, दही से अगर चाय बनाओगे चाय खराब, खत्म, है ना। सो हाउ इट टर्न लाइक दिस, कैसे वो चेंज हो गया ऐसे? इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया जो हम खाते हैं, एंड इट्स गुड फॉर योर स्टमक, गट के लिए बहुत सही है। ये नहीं कि आज मैम ने बता दिया बैक्टीरिया होता है हमने नहीं खाना, भाई क्या क्या छोड़ोगे। आपके खुद के जो गट है उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, आपको पता है, जो इंटेस्टाइन है उसमें खुद बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब इंटेस्टाइन को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते ना अपनी बॉडी से। सो यू कैन सी बैक्टीरिया इज ऑल अराउंड अस, एंड दे आर लिविंग इनसाइड आवर बॉडी आल्सो, एंड दे आर हेल्पफुल। अब आपने कई बार देखा होगा, अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, तो दे ऑल्सो आस्क यू टू हैव प्रोबायोटिक, है ना। प्रोबायोटिक आजकल बड़ा सुना होगा, टीवी में बड़ी ऐड आती है। प्रोबायोटिक इज व्हाट? इट्स अ फ्रेंडली बैक्टीरिया जो आपके गट, आपके यानी आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक सिर्फ उसी जो आपके जर्म कॉजिंग माइक्रोब है उसी को किल नहीं करता, जो आपकी बॉडी को जो माइक्रोब चाहिए उसको भी कई बार किल कर देता है। तो उससे स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, मैनी थिंग्स हैपन। तो वो चीज ना हो इसलिए हम बाहर से वो बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उनको लेते हैं ताकि हमारा स्टमक ठीक रहे, ठीक है, एंटीबायोटिक खाने से। सो बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक बच्चे ने मुझे ईस्ट का बोला, बेकिंग में यूज होता है, ठीक है, यू आर राइट। केक बनाते हैं, भटूरे में, अगर हमने भटूरा बनाना है, इतना फूला फूला बनाना है, कैसे बनाएंगे? उसको फूलने के लिए हम ईस्ट डालेंगे, ठीक है। ईस्ट क्या है? बट इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज फंजाई। वो क्या है? फंजाई है, बैक्टीरिया नहीं है। हायर क्लासेस में बेटा आप डिटेल में पढ़ोगे बैक्टीरिया कैसा होता है, फंजाई कैसा होता है, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, ठीक है, मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती ज्यादा डीप जाके। सो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है, ऐसे राउंड भी हो सकता है, ठीक है। जब राउंड होगा तो हम उसे कहते हैं कोकाई शेप, कि वो कोकाई शेप में है, ठीक है। अब वो कॉमा, जैसे हम कॉमा बनाते हैं ना, ऐसे कॉमा करते हैं, इस शेप में भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमा शेप। कई बार वो ऐसे रॉड शेप में होता है, सो वी से इट इज रॉड शेप। सो बेस्ड ऑन की उसकी शेप क्या है हमने उसको नाम दे दिया है, वी नेम्ड इट ऑल्सो, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है अगेन सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। इसमें आ जाता है जो आपके बुक में है, वी हैव अमीबा। अब जो अमीबा है उसकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है? उसकी कोई शेप ही नहीं है, इट इज शेपलेस, कोई शेप ही नहीं है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। इसको मैं यहां बना के दिखाती हूँ, यू कैन ड्रॉ सबके, अगर किसी ने भी अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया वो सही ही होगा। क्यों सही होगा? एक का मन कर गया ऐसे ऐसे कुछ बना दिया, ये भी अमीबा है, किसी का मन कर गया ये भी अमीबा है, क्योंकि अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी बना दो ऐसा कुछ पैटर्न, इट्स अमीबा ओनली, ठीक है, शेपलेस हो गया। अब इसके पास क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी है छोटा होता है, पानी में होता है। अब इसके पास जब खाना आता है, आसपास खाना आता है, इसके पास माउथ नहीं है, डजंट हैव माउथ, इट डजंट हैव फिंगर्स, इट डजंट हैव हैंड्स। खाना कैसे लेगा? क्या करता है? खाना जैसे इसे फील होता है, सेंस करता है। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ओके, लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें से जैसे कि उंगलियां होती हैं ऐसा स्ट्रक्चर बन के निकल के आता है, जैसे फिंगर्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकल के आता है। अब ये क्योंकि हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब इट हैज टू हैव फूड, जब इसको खाना खाना होता है। परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ देर के लिए वो ऐसे
उंगलियों जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मतलब जब भी किसी वर्ड के आगे स्यूडो लगता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, सही नहीं, मतलब हमेशा नहीं, ठीक है। स्यूडोपोडिया, इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया दिस स्ट्रक्चर। देन खाना अंदर लेता है, खा के उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये अपने जैसी और कॉपीज, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, कैसे बनाता है? सिंपल, डिवाइड होके, ऐसे 1 से 2 में ब्रेक होके, ठीक है। सो उसको भी अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज हैविंग सेल, सिंगल सेल है, ये पूरा ही सेल है, इट हैज दिस न्यूक्लियस। तो जब इसने डिवाइड होना होता है, मतलब अपनी जैसी 2 कॉपीज बनानी होती है, सो क्या होता है, पहले इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा 2 में, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, देन उसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन विल डिवाइड। ऐसा नहीं कि एकदम से टूट जाएगा, इट्स अ प्रोसेस। और क्योंकि ये 2 कॉपीज बनाता है अपनी जैसी, उसकी 2 कॉपीज बन रही है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर में, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। सो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फिजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब 2, तो 2 में टूटना, 2 में, यहाँ पर देखो 2 डॉटर सेल्स, और इसके बच्चों को बच्चा नहीं कहते, वी कॉल इट डॉटर सेल्स या डॉटर अमीबाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ अमीबा रिप्रोड्यूस, अपनी जैसी कॉपीज बनाता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू वेयर वी वर। तो ये हो गया अमीबा। सेकंड आता है पैरामीशियम। इट इज अगेन सिंगल सेल्ड है। इसकी शेप कैसी है? चप्पल की तरह, स्लीपर शेप, ठीक है, जैसे स्लीपर होती है, सो इट शेप इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, it has this brush like structure, this is called cilia, जो इसको चलने में, पानी के अंदर चलने में, मूव करने में, खाना पकड़ने में हेल्प करता है। अब जो मैं आपको सारा बता रही हूं, अगर आप एक ही फ्लो चार्ट के नीचे ऐसे करते जाओगे तो आपको एक ही पेज में सारा समझ आ जाएगा। ओके, अब आते हैं एल्गी। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन एल्गी। पानी के ऊपर काई देखी है कभी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर? मेनी ऑफ यू, दैट्स नाइस। सो एल्गी जो होती है वो पानी के ऊपर ग्रो कर जाती है, ठीक है। सपोज कर लो दिस इज आर एल्गी। अब ये छोटी सी छोटी भी हो सकती है, मतलब बहुत छोटी हो सकती है कि हमें दिखे ना, माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ क्लोरेला। बहुत बड़ी भी हो सकती है, लाइक सीवीड्स, ठीक है। अगर हम कहें मैक्रोस्कोपिक, so we can say seaweed, so these are also algae, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की होती है, तो इस वजह से, जैसे पत्ते फोटोसिंथेसाइज करते हैं, इट कैन फोटोसिंथेसाइज, बट इट्स नॉट ए प्लांट। व्हाई इट्स नॉट अ प्लांट? प्लांट होने के लिए बाकी चीजें भी तो होनी चाहिए, रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स, फ्लावर्स। इट डजंट हैव एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर। इसके पास वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हमने इसको प्लांट नहीं कहा, ठीक है। और इसका कलर भी अलग अलग हो सकता है। हमने जैसे क्लोरोफिल पढ़ा हुआ है इन लीव्स, पिगमेंट जिसको हम कहते हैं, वैसे ही इसमें जो है अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। इट कैन बी रेड, इट कैन बी ब्राउन, ठीक है, इट कैन बी ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पिगमेंट इसमें है।
ठीक है, सो इट्स अबाउट एल्गी. नाउ I think we have time now, 5 minutes. Yes. So now move to the fungi. अब जो ये फंजाई है इसमें हम ईस्ट मेजरली पढ़ते हैं. मेजरली इन द सेंस वी कैन से फ्रेंडली अगर हम बात करें, ठीक है, कि खाने में यूज हो रही है, ब्रूइंग में यूज हो रही है, इन मैनी वे. लेकिन फंजाई में अगर हम पढ़ें तो ये डिजीज कॉजिंग भी होती हैं, कई ईस्ट कई फंजाई अलग अलग तरह की. स्पेशली किसने कभी देखा, स्पेशली इन द ह्यूमिड डेज और वी कैन से रेनी सीजन, आपने अपनी रोटी गलती से टिफिन लेके आए हो स्कूल, खाना थोड़ा सा रह गया है और वहीं पर बंद रह गया, 2 दिन छुट्टी होगी, थर्ड डे आपने खोला, किसने देखा है कि आपके जो खाने जो आपकी रोटी है उसके ऊपर ग्रीन या कॉटनी जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो गया. किसके साथ हुआ ऐसा? ओके, आई कैन सी फ्रॉम द कार्ल मार्क्स, फ्रॉम द एपिक्यूरस, व्हाट अबाउट ओके फ्रॉम द एमर्सन, फ्रॉम रसल ऑल्सो. सॉक्रेट में किसी के साथ नहीं हुआ ये? कभी नहीं छोड़ा कभी खाना? ओके, नाउ आई कैन सी. ओके, इवन दिस हैपेंड विद मी आल्सो व्हेन आई वाज ऑफ योर एज. मेरे से तो कई बार होता था. ठीक है, सो अब वो जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दैट, वो जो ग्रो करा है वो कहां से कर लिया, वो कहां से ग्रो किया उसका, क्योंकि फेवरेट चीज उसके पास मिल गई. किसको मिल गई? फंजाई को. क्या? गर्म हवा, गर्म इन्वायरमेंट, पानी वाला चिपचिपा जो है उसको इन्वायरमेंट चाहिए, वो मिल गया, खाना उसको मिल गया. ठीक है, जो आपने खाना छोड़ा था. सो नाउ इट कैन ग्रो इन दैट. तो जब भी फंजाई की बात करें, फंजाई कैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करना पसंद करती है? हॉट प्लस ह्यूमिड. ठीक है, जो हम रेनी सीजन की बात करें, सो हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में इट कैन ग्रो वेरी इजी. ठीक है, एंड इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें फंजाई की, तो इसका मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसा होता है. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसको हम हाईफाई करते हैं. और ये जो ऊपर गोला सा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया. अब जब ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाए ऐसे, ये जो हाईफाई के हैं, सो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट माइसीलियम. ठीक है, देन वी कॉल इट माइसीलियम. सो ये कई बार आ जाता है, हाईफाई क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है. हाईफाई एक थ्रेड को कह रहे हैं, जब ये बंचेस में हो जाए वी कॉल इट माइसीलियम. ठीक है, सो आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ. ठीक है, तो बाकी हम अब करते हैं कल. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, देन आई कैन मूव अहेड विद दिस. ठीक है बेटा, so bye everyone. You are noting down? Okay, you can note down. I can see few students are still noting down. You can note down beta. I'm waiting.